ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हम मनुष्यों का एक स्वभाव होता है कि जब हमें कोई कुछ बात बताता है तो हम उसकी बात ध्यान से सुनते नहीं हैं या आधी अधूरी सुनते हैं, और उसके बाद कई बार हमें निर्णय लेने में असमंजस होता है तो भी हम कई बार निर्णय कर लेते हैं, और ऐसे निर्णय में हम हाँ में करें या ना में करें कई बार हमें बहुत भ्रमित कर देते हैं कि अरे हमने ये क्या कर दिया। तो मित्रों, ये जो स्थितियां बनती हैं ये क्यों बनती हैं, यदि हम इस स्थिति को स्पष्ट करके अपने दिमाग में समझ लें तो आगे से हम एक गलती नहीं करेंगे कि किसी भी बात को आधा अधूरा सुन के उसमें प्रत्युत्तर दें या उसमें हम सामने से कुछ कहने का प्रयास करें। तो मित्रों, क्या है विषय, इस विषय को थोड़ा सा विस्तार से स्पष्ट करेंगे कि हम कहाँ क्या गलती करते हैं जिससे हमें निर्णय लेने में असुविधा होती है और साथ ही हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। मित्रों, होता क्या है, जब हमसे कोई बात कुछ कर रहा है, वो अपने विषय के बारे में कुछ बातें बता रहा है जो उसके पास जानकारी है, जो वो आपको बताना चाहता है या चाहती है, जो भी है, किंतु हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति पहले से कुछ पूर्व धारणा है, कुछ भी पूर्व धारणा है, और जब वो पूर्व धारणा हमारे मन में होती है तो हम क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति जब मुझे कोई बात बताएगा तो मुझे उसको उत्तर क्या देना है। तो जहां हमने दो चार शब्द सुने उसके बाद हम उसकी आगे की बात नहीं सुनते हैं और क्या करते हैं, अपने मन में कुछ शब्दों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं कि मतलब उसने दो चार शब्द कहे, अच्छा इसने ऐसा कहा तो मुझे अब उसको ये उत्तर देना है। आप नोटिस करिएगा आपका मस्तिष्क कितना फास्ट चलता है, और जब आपको उत्तर तैयार कर रहे होते हो अपने मस्तिष्क में और वो अपनी बात बताए जा रहे हैं और आप उनकी बात न सुनकर अपने मस्तिष्क में उत्तर बनाने में जब व्यस्त हो जाते हो तो आपका मस्तिष्क दो जगह नहीं चलता है, वो ठीक से एक ही जगह चलता है। आप कहेंगे हाँ मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप वाकई सुन नहीं रहे, क्योंकि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है अभी वो उत्तर बनाने में व्यस्त है जो आपको उसकी बात पूरी होने के बाद उसके सामने छोड़ना है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, यदि आप ये उत्तर बनाने में व्यस्त हैं तो कभी भी आप उस व्यक्ति की बात नहीं सुन पाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसने अपनी बात कह दी, अब आपने उसकी बात आधी सुनी आधी नहीं सुनी। अब क्योंकि आप तो उत्तर बनाने में व्यस्त थे, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपको आधी सुनी आधी नहीं सुनी तो इसमें आपकी समझ में कितनी बात आएगी ये आप खुद भी नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो निर्णय होता है वो हाँ के स्थान पर ना और ना के स्थान पर हाँ हो जाती है। हम करते नहीं हैं, पर हाँ हमने जो पूर्वग्रह उस व्यक्ति के बारे में बना रखा था उस पर हमने उत्तर देने के चक्कर में हमने ये गलती कर ली कि हाँ के स्थान पर ना और ना के स्थान पर हमने हाँ कह दिया। अब मित्रों, ये जो हम हाँ ना कहते हैं उसमें दो कारण बनते हैं, वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि व्यक्ति मेरी बहुत अच्छी निकट वाली है और कुछ बातें, कुछ हमारी भावनाएं ऐसी कि मैं उसको मना नहीं कर सकती, तो हम उसकी ना करने वाली बात को भी हाँ कह देते हैं, और जो ना करने वाली बात को जो हम हाँ कह देते हैं वहां हम अपने आप को फंसा लेते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। वहीं यदि वो व्यक्ति मेरे लिए कुछ नकारात्मक मुझे लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी बात को ना ही कहना है, तो हमने उसकी बात सुनी नहीं, भले वो हमारे लाभ के लिए थी, उसने जो हमें बताया वो हमारे लिए हितकारी थी, लेकिन हमारी जो मानसिकता थी, जो हमारा जो पहले जो दिमाग था ना उसके लिए नकारात्मक था, तो उसकी बात को जहां हमें हाँ कहना चाहिए था, जहां हमें समझनी चाहिए थी, उसको समझने के स्थान पर हमने उसकी बात को नकार दिया, हमने उसको मना कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर जो मानसिकता बनी थी भले उसकी बात लाभकारी थी पर हमने उस लाभकारी बात को नहीं समझा, क्योंकि हमारी वृत्ति, हमारी सोच उसके लिए नकारात्मक थी और हमने उसकी बात जिसको हाँ कहना चाहिए हमने मना कर दिया। कभी हम संकोचवश हाँ को ना कह देते हैं, कभी हम घृणावश हाँ को ना कह देते हैं। जब हम ऐसी स्थिति में अपने आप को डाल लेते हैं तब हम कई बार हाँ या ना कह के फंस जाते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि हाँ या ना कहने से पहले किसी भी बात को अपने माइंड में स्पष्ट करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो निर्णय कर रहे हैं वो किसी भावना, किसी पूर्वग्रह, किसी और विचार के वशीभूत होकर नहीं करें। आपके सामने जो स्थितियां आई हैं आप उसको सुनकर समझकर फिर निर्णय करें, क्योंकि कई बार कहा ना मैंने कि निर्णय जब हम करते हैं तो सोचे समझे बिना जब निर्णय करते हैं, क्योंकि जब हम कोई बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पूर्व ग्रह से ग्रसित होंगे तो हम कभी भी निर्णय विवेक पूर्वक नहीं ले सकते, और विवेक पूर्वक जब हम निर्णय नहीं लेते हैं तब हम कई बार हाँ को ना और ना को हाँ कह देते हैं, और उसके बाद हमें कई बार उसके पछतावे जीवन भर झेलने पड़ते हैं। क्योंकि पश्चाताप एक ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों कि अब हमें से वो कहते हैं ना कि गलती कर लिए, अब ना वो कहते, एक कहावत है देशी कि सांप ने छछूंदर निगलने का प्रयास किया, सांप है वो छछूंदर निगलने का प्रयास कर रहा है,
अब क्या है, छछूंदर थोड़ा मोटा था, वो गले में अटक गया, अब उससे ना उगला जा रहा है, ना वो निकला जा रहा है, मतलब वो गले में फंस गया। वो गले में फंसने के बाद कई बार उस सर्प के मृत्यु का कारण बन जाता है। तो वैसे ही कई बार हमारे साथ भी होता है कि जहां हमें हाँ कहना चाहिए, हम किसी कारणवश मना कर गए, ना कह गए, और जब हमें ना कहना चाहिए किसी कारणवश हम हाँ कह गए, तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए कई बार घातक हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में हम जो फंसते हैं वो हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति बन गई है। तो मित्रों, अब आपको क्या करना चाहिए उस बात को ध्यान से समझिए, ताकि आप इस बात में स्पष्ट हो सकें। मित्रों, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्व ग्रह मत पालिए। आपने किसी ने कुछ कहा है, या आपने कुछ सुना है, आपने उसके बारे में कुछ जाना है, और उस पूर्व ग्रह में फंसकर यदि आप निर्णय कर रहे हैं, तो अपने लिए आत्मघात जैसा सिद्धांत कर रहे हैं, आत्मघात जैसा काम कर रहे हैं। कोई भी निर्णय ऐसे मत करिए मित्रों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी घात होती है। अब मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब आप निर्णय करने से पहले किसी भी बात को ठीक से सुनेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे, और हाँ, क्योंकि कोई आपको कुछ बता रहा है ना, वो उसकी अपनी विवेक बुद्धि है, पर आपके पास भी ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, क्षमताएं दी हैं, ताकि आप अपने विवेक बुद्धि से निर्णय कर सकें कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ उचित हो, पर वो आपके लिए अनुचित हो। आवश्यक नहीं है कि जो एक के लिए सही हो दूसरे के लिए भी सही हो, क्योंकि सबकी प्रकृतियां, सबकी सोच, सबके विचार, सबके संगत और सबके काम अलग अलग हैं। तो उसी अनुसार सबका हाँ या ना, सबका सही गलत, सबके धारणाएं अलग अलग हैं। इसलिए आपके लिए क्या उचित है, ये आप अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय करेंगे। जो आपने अभी तक सोचा है, समझा, उस अनुसार निर्णय करेंगे तो आपके लिए हित में होगा। पर कभी कभी का नाम किसी के प्रभाव में या किसी के अभाव में इस तरह जब निर्णय करते हैं तो हम फंसते हैं। आशा है मित्रों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, और समझ गए हैं तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फालतू विचार मुक्ति और पारिवारिक कुछ समस्याओं पर हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, जिस पर आप अपनी समस्याओं के अनुसार वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके अलावा हमने दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट दी है, जब हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिया। अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए, पालन करिए, ताकि आप अपनी हर समस्या का समाधान बिना किसी दवा के कर सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। और उसके आगे हमने स्वास्थ्य नियम, रोगों के कारण, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं एक्यूप्रेशर, जो आपके रोगों को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और उसके बाद सफल घरेलू उपचार, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बनाना बताया, और भोजन कैसे बनाए उसके लिए सरल भोजन प्लेलिस्ट हमने दिए। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स देते हैं जो जीवन जीने में सहायता करते हैं। और उसके बाद अंत में हमने अपना नंबर दिया है। नंबर अंत में इसलिए मित्रों, हर रोग का समाधान हमने ऊपर वाली वीडियोस में आपको बता दिया। पालन करने से हर रोग का समाधान, हर विषय का समाधान संभव होता है। आप कमजोर हैं तो स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम आदि करिए, आप मजबूत हो जाएंगे और हर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। और हर रोग का समाधान है मित्रों, बिना दवा के संभव है। दवा मुक्त भारत हमारा उद्देश्य है, हम यही लेके चले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचारों के रूप में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।